सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ सरला, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है, इसलिए फुर्सत नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो काम नहीं मिलेगा। रामू मजदूरी पर चला जाता है। सरला भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका लेकर गांव के कुएं पर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था, जहां बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। सरला भी वहां पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती। अरे, तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं। तूने अपना मटका बीच में क्यों रख दिया? पहले हम पानी भरेंगे, फिर तुम। सरला कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वे बड़े घर की औरतें थी। वह चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सभी औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। सरला अपना मटका भरकर घर लौटती है। सरला, क्या हुआ? हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। ये बड़े घर के लोग खुद को क्या समझते हैं? अरे सरला, तुम उनकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो? सीता भाभी की आदत तो तुम जानती ही हो। थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो, परेशान मत हो। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है। भैया, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, मजदूरी ढूंढ रहे हो तो रामू है ना? हाँ भैया, वो बहुत मेहनती है। सच कहा भैया, रामू हमारे गांव का सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है। लेकिन एक बात बताओ भाई, इतना मेहनती होने के बाद भी वो इतना गरीब क्यों है? अरे भाई, नियति का खेल है, वो ऊपर वाला ही जाने भैया। रामू ऐसे ही हर रोज मजदूरी करने जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतनी तेज हवा भी चल रही है। मुझे तो डर है कि हमारे घर की छत न उड़ जाए। रामू और सरला खाना खाने बैठते ही हैं कि थाली के ऊपर से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? ऐसे में तो सारा सामान गीला हो जाएगा। एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद मांग लो। वैसे भी उनका घर तो बहुत बड़ा है। अगर हमारा थोड़ा सामान रख दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो पसंद नहीं करती। हाँ, वो तो है, लेकिन विनोद भैया दिल के अच्छे हैं। एक बार पूछने में हर्जी क्या है? सरला के कहने पर रामू विनोद के घर जाता है। आहा, कितना अच्छा मौसम है। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। अच्छा विचार है, मैं अभी बनवाती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। दोनों पकौड़े खाते हैं। तभी सुजाता की नजर बाहर पड़ती है। अरे, ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं सुजाता, मुझे तो इस बेचारे पर बहुत दया आती है। एक समय था जब इनका परिवार गांव में सबसे अमीर हुआ करता था। अरे, ये तो हमारे ही घर आ रहा है। शायद कोई जरूरी काम हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा? मैं इन भिखारी को घर में नहीं घुसने दूंगी।
ऐसा मत बोलो सुजाता, मैं जाकर देखता हूँ। रामू दरवाजे पर आता है। अरे रामू, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है? मुसीबत? ये बारिश ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। मैं तुमसे पूछने आया था कि क्या तुम हमारा कुछ सामान अपने यहाँ रख लोगे? हमारे घर की छत टपक रही है। तभी सुजाता पीछे से आकर बोलती है। अरे वाह, हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान रख लेंगे। सुजाता, रामू से ऐसे कैसे बात करती हो? आप चुप रहिए, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। रामू उदास होकर चला जाता है। क्या हुआ? विनोद भैया ने क्या कहा? विनोद तो मदद करना चाहता था, लेकिन सुजाता भाभी, तुम उनकी आदत जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। हम जरूरी सामान को एक जगह इकट्ठा करके प्लास्टिक से ढक देते हैं ताकि बारिश का पानी न लगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब मुझे काम पर जाना होगा। काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का बाकी काम भी रुक जाएगा। लेकिन इतनी बारिश में? हाँ सरला, अब मजदूरों के लिए धूप, सर्दी, बरसात सब एक बराबर ही होती है। रामू काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है? अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब बता दूंगा। रामू गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती है। अरे भैया, ये चौक आज इतना भरा हुआ क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले हैं। बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? हाँ, मेले के आयोजकों को मजदूरों की जरूरत है। रामू खुश होकर मदद करवाने लगता है। क्या हुआ, कोई काम मिला? सरला, तुम्हें पता है, हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहां दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मुझे वहां काम मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आसपास के कुछ घरों में काम ढूंढने की कोशिश की थी। कुछ घरों में बाल्टी भरने का काम था। मैं कल से वहाँ काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं। खाते समय रामू कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ काम करना पड़ रहा है। आप मन को दुखी मत कीजिए। वैसे भी इसमें आपका क्या दोष? मैं सोच रही थी, क्यों न गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए। दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा। लेकिन मैं जब से होश संभाला है तब से मजदूरी ही की है। ऐसे क्यों कहते हो? याद कीजिए, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब पिताजी ने हमें मटका बनाना सिखाया था। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अभी मेले में समय है, हम दोनों मिलकर कुछ पैसे जमा करेंगे तो कम से कम थोड़ा मटका खरीद सकेंगे। अगले दिन रामू मेले में काम करने चला जाता है और सरला पड़ोस के घरों में काम करती है। देखिए, मैंने इन दिनों में 900 रुपए कमा लिए और ये लीजिए, मैंने जो भी पैसे जमा किए थे वो भी है।
इनसे हम काम शुरू कर सकते हैं। हाँ ये लो, मैं भी इतने दिनों से पैसे जमा करके रखे थे। आप थोड़ा रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पिताजी की मशीन है ना? हाँ, यही मशीन है। लेकिन ये मशीन खराब हो गई थी। ये खराब नहीं थी, बस जाम हो गई थी। मैंने इसमें तेल डलवा दिया है, अब चलने लगी है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो सरला। गीता मुस्कुराते हुए मुंह बना लेती है। अभी हम बाजार चलते हैं, जरूरत का सामान जो है वो लेकर आते हैं और हम कल से काम शुरू करेंगे। वे बाजार से जरूरी सामान ले आते हैं। अगले दिन सरला मशीन की पूजा करती है और दोनों पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। देखिए, सही तो बना है ना? हाँ सरला, जैसे पिताजी बनाया करते थे सेम ऐसे ही बना है। सरला और रामू पूरे दिन मटका बनाते हैं। सरला, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग भर दिए हैं। अब तुम मुझे बता दो कितने मटके कौन से रंग में रंगने हैं? रामू और सरला दोनों मिलकर मटके को रंग देते हैं। इन मटकों में रंग डालने से एक नई जान आ गई है। हम ऐसे ही मटके बनाएंगे जैसे पिताजी बना करते थे। हाँ सरला, उनके मटके को तो कोई बात ही नहीं थी। सरला ऐसे करते करते कुछ मटके पर फूल और कुछ मटके पर तोता बना देती है और सारे मटके तैयार कर देती है। अरे सरला, तुमने कितने समय पहले ये सब काम सीखा था? आज मटकों को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिया जैसे पिताजी ने सिखाया था। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे मटकों की गांठ बांध दीजिए। परसों मेले में तो ले जाने हैं। हाँ श्रीमती जी, आपका हुक्म सर, आंखों पर। सरला और रामू दोनों उन मटकों को अच्छी तरह गांठकर एक थैले में भरकर रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों बोरी भरकर चौक मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। अरे, ये दोनों भिखारी थैला उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे? थोड़ी देर तक सुजाता उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते दोनों आगे निकल जाते हैं। ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं? आखिर लगता है पीछा करना पड़ेगा। रामू और सरला के पीछे पीछे चल देती है। सुजाता, वैसे ये दोनों ले क्या जा रहे हैं? इधर रामू और सरला दोनों एक जगह अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये मटके कितनी सुंदर हैं और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ ये तो बहुत सुंदर मटके हैं। हाँ भाभी जी, ये मटके बहुत सुंदर हैं। मात्र 600 रुपए की है। क्या सिर्फ 600 रुपए की इतनी सुंदर मटके? 2-3 मटके दे दो। सरला और रामू खुश होकर वह सारी मटकियां दे देते हैं जो वह औरत मांगती है। सुजाता चुपके से उन पर नजर रखे हुए थी। अरे, इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, मटका व्यापारी बनना है? रुको, तुम दोनों का रास्ता बंद करवाती हूँ। रात को रामू और सरला घर लौटते हैं। सुजाता सोचती है, इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत हवा में उड़ रहे हैं ना, अब इनकी हवा निकालती हूँ।
तभी अचानक एक घोड़ा गाड़ी की वजह से हादसा हो जाता है। अरे रे, घोड़े की वजह से एक्सीडेंट हो गया। चलो सरला देखते हैं, अंदर कोई बैठा है। इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। सरला और रामू दोनों उस आदमी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और रात भर उसकी सेवा करते हैं। भाई साहब, आप ठीक हैं? हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं उठाया होता तो कुछ भी हो सकता था। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी फोटो पर पड़ती है। ये तस्वीर यहाँ, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। वैसे हमें आपकी गाड़ी में उनकी ये तस्वीर मिली। आप इन्हें कैसे जानते हैं? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिता ही हैं। किस मुख से माफी मांगू, लेकिन मेरी हालत देखकर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पिताजी आपके पिताजी की मिल में ही काम करते थे, लेकिन चलन, शायद झगड़े या विवाद का मतलब हो सकता है, के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और मिल पर पहले से ही 10 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी जमीन और घर सब कुछ बिक गया और आपके पिताजी को यहां आना पड़ा। लेकिन अब आपके पिताजी कहाँ हैं? एक दिन घर पर थे और घर में गैस का सिलेंडर फट गया। मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय में उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और हाँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी के कारण आपकी ये हालत हुई है। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो अपने आप ही छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था पिताजी को, और मुझे भी। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। आप मेरे साथ शहर चलिए और वहां जाकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं अपने पिताजी की तरफ से प्रायश्चित करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें धन दौलत की लालसा नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। हमें गांव में ही एक छोटा सा मटका बनाने का कारखाना और कुछ मशीनें दिलवा दीजिए। हम उससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। जरूर जरूर भाई साहब, जरूर करूंगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा रामू ने उसे कहा था। अब गांव में रामू और सरला पूरे जोश से काम करने लगे थे और गांव की कुछ और औरतों के कारखाने में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा।